यास्मीन निजाम बन सकती हैं जिरादेई से जनसुराज की उम्मीदवार, आरसीपी सिंह ने दिया बड़ा संकेत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से जनसभा में आरसीपी सिंह का सियासी संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार चर्चा का केंद्र है जिरादेई विधानसभा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि जिरादेई में जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जनसुराज नेत्री यास्मीन निजाम द्वारा किया गया था, जिनकी चुनावी दावेदारी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को आयोजित इस सभा में बिहार बदलाव यात्रा के तहत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा की शुरुआत में आरसीपी सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और उसके बाद मंच से जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिए कि जिरादेई विधानसभा से यास्मीन निजाम को पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है। सभा में जनसुराज समर्थकों का भारी जनसैलाब उमड़ा, जो यास्मीन निजाम की लोकप्रियता और संगठनात्मक पकड़ को दर्शाता है। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा ही गौरव का क्षण है कि आज हम लोग जिरादेई में उस जगह पर हैं जहां पर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। तो इससे बड़े गौरव की और क्या बात हो सकती है। ये तो समझिए कि ये भूमि जो है नमन के लायक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सुन रहा था कि राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे तो अपने गांव में आते थे, लोगों से मिलते थे और जो उनकी समस्याएं होती थी वो सुनते थे। और गांव के लोग भी, मुझे बताया गया कि इस गांव में एक कुएं का निर्माण होना था। और आप जानते हैं कुछ जमाने में जब कुएं को खोदा जाता था तो सबसे नीचे जो लगता है उसको जमोट बोलता है, और उस जमोट में जामुन का पेड़ के लकड़ी का जो बनता था जमोट, उसका उपयोग इसलिए करते थे कि जामुन एक अच्छा माना जाता है पानी के लिए। तो राजेंद्र बाबू के परिवार के पास जामुन का पेड़ था, गांव वालों ने मांग किया, दिए। ये देखिए, इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि जिरादेई के लोग भी कितने स्वभाव से सरल थे कि उनकी जो आवश्यकता थी, राजेंद्र बाबू से कोई बड़ी मांग नहीं किया कि हमको टंकी चाहिए तो हमको कोई फैक्ट्री चाहिए। उनके गांव में जो पेयजल की समस्या के लिए जो कूप का निर्माण होना था, उनसे वो सहयोग मांगा। तो ये देखिए, उस समय का जिरादेई जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, उस गांव के लोग भी किस प्रकार के अच्छे सोचे थे। तो ये तो हम सब लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को आप भी बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे। आखिर जनता भरोसा किस पे करे? देखिए, जनता को जो भरोसा करना होता है, आपने बड़ी भारी बात कही कि भरोसा, तो भरोसा किस पर करते हैं? जिसको आपने नहीं देखा है या जिसको देखा है, दो ही चीज होता है। अगर जिसको देखा है उसके काम से आप प्रभावित होते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं। जिसको आपने नहीं देखा है तो आपको लगता है कि नहीं भाई, सबको तो हमने देखा है, तो भाई एक बार इन पर भरोसा किया जाए। आप जान लीजिए कि बिहार में एनडीए है, 20 वर्षों से है, इंडिया है, जनता ने देखा है तो उनके बारे में उनको पता है, लेकिन जनसुराज को उन्होंने नहीं देखा है। तो इसलिए मेरी जो सोच है, उनको लगता है कि इंडिया को देखे ही हैं, एनडीए को देखे ही हैं, तो एक मौका जनसुराज को देना चाहिए और बिहार की जनता देखे। शराब एक बड़ी चुनौती है। जनसुराज का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो शराब के प्रति। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जरा सुन लियो इस बात। भाई, कोई भी नीति आप बनाते हैं तो सबके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना, सबके लिए भला होना चाहिए। आज आपकी जो एक्साइज के चलते बिहार को जिस जमाने में आप नीतीश बाबू ने 2016 में बंद किया था, उसमें करीब 8000 करोड़ का था, समझे कि नहीं? और जिस प्रकार से बढ़ाया सब चीजें, आज बिहार में एक्साइज से कम 30,000 करोड़ रुपया आता है। तो सीधा नुकसान क्यों है? क्योंकि आप बिहार में देखिए कि शराब के मामले में कई लाख लोग जेल के अंदर बंद हैं। ये सिद्ध करता है कि यहाँ शराब लोग पी रहे हैं या बेच रहे हैं। कई लाख गाड़ियां जब्त हुई हैं, ये सिद्ध करता है कि शराब, तो एक्साइज का नुकसान, सरकार का नुकसान। आप जरा समझिए, पूरा का पूरा जो आप हमारी पुलिस महकमा है, इनकी पहले जिम्मेवारी क्या थी? जब 2005 से 2010 में नीतीश बाबू सरकार थे, किसी अपराधी की हिम्मत पड़ती थी। अब क्यों इतना अपराध बढ़ गया? क्योंकि आप जो प्रायोरिटी है ना, वो अपराध नहीं रहा, आपका रह गया शराबबंदी। पुलिस वाले को लगा दिया आप शराबबंदी में, उसको भी सब मजा आ रहा है, उधर ध्यान ही नहीं है। तो आपको जो लॉ एंड ऑर्डर पर नुकसान, जनता का तो आप देख ही रहे कि भाई गांव में जब होम डिलीवरी हो रही है
ये तो सबका नुकसान हो रहा है ना। तो भाई इस पर देखिए, किसी भी चीज पर आप जरा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश आपके बगल में, वहां सरकार नहीं है क्या? आपके बंगाल में वहां सरकार नहीं है क्या? उड़ीसा में सरकार नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में सरकार है। और नीतीश बाबू तो 2005 से बने थे, तो कहा 2005 में लागू कर दिए। देखिए, किसी भी नीति पर हमेशा उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। और ये हम लोगों को सलाह दिया, मैं उनकी जो नीति बनी थी मैं नहीं था, लेकिन मैंने उनको 2020 में सलाह दिया था कि इसकी समीक्षा करें। अरे मैं साथ में नहीं था यार, 2016 में मैं छोड़े था। बिहार के शराबियों का साथ आपको मिलेगा? शराबियों की बात नहीं है, जरा सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए सिर्फ शराबियों का। जिस बात को मैंने पहले आपको कहा, बिहार का एक्साइज का नुकसान 30,000 करोड़ है। आज नीतीश बाबू सुनिए 400 को 1100 कर दिए, ये ना जी। और 1 करोड़ लोग हैं तो 1 महीना में 700 करोड़ ना लगा, तो 12 महीने में 8,400 करोड़, 30,000 रुपया हमारा आएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना रुपया आप दे सकते हैं लोगों को? तो जो संसाधन बिहार में, संसाधन क्या है? आप जरा चले जाइए, रजिस्ट्री का रेट बढ़ा हुआ है। जिनके पास सरकार ने लाइसेंस दे रखा बंदूक का, जाइए ना जमा करा। रिन्यूअल में पहले कितना पैसा लगता था, अब ज्यादा लगता है। तो आपका कोई रिसोर्स तो है नहीं, तो बिना रिसोर्स पे कहीं पर सरकार चलती है क्या? बहुत ही इनकलाबी तकरीर किया आपने मैम आज। बहुत लोगों ने आपकी इन बातों को पसंद किया। जी, मुझे भी बहुत खुशी है कि सर आए और सबको संबोधित किया। सभी लोग यहाँ मिलजुल के सब कुछ मतलब हुआ, सबके सहयोग से, सबके इससे हुआ, इसलिए हमें भी बहुत खुशी है। आपको लेकर के एक ये बात कही जा रही है, चर्चा में है कि आप संभवतः जीरादेई से चुनाव लड़ेंगे। जी, कितनी सच्चाई है? और चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर सभी का सहयोग रहा, सभी लोगों ने साथ दिया, तो फिर ये संभव हो सकता है कि हम आगे बढ़ें और अपने यहाँ के लिए कुछ करें। कार्यक्रम आप ही के माध्यम से आयोजित किया गया था, कितने समय लगा इस कार्यक्रम को तैयार करने में आपको? समय बहुत कम लगा। पहले से हम लोगों ने तैयारी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन बहुत कम समय में सब कुछ हो गया, सभी के सहयोग से हो पाया है। उम्मीद थी, हाँ, उम्मीद थी कि इस तरह से लोग आएंगे। जी, जीरादेई के जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने, मैं यहाँ आती थी, बैठती थी, हफ्ता में नहीं मतलब हर एक दिन पर मैं यहाँ वहाँ के बैठती थी। सभी लोग हमको बोलते थे मैम जो भी है हमको बताइए क्या करना है, कैसे करना। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं आई भी नहीं हूँ सुबह से। सभी लोग फोन करके मैं ये कर लिया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, आपको परेशान होने। सभी लोग एक भाई की तरह, एक बहन की तरह सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। और जनसुराज पार्टी में महिलाएं कितनी सशक्त है? बहुत ज्यादा सशक्त है। ठीक है, महिलाएं लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है महिलाओं की भागीदारी भी देंगे प्रशांत किशोर? क्यों नहीं, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वादा कर रहा है मेरा पार्टी, जब प्रसाद जी वादे कर रहे हैं, हमारी पार्टी वादे कर रही है, तो जरूर इंशाल्लाह। आरसीपी सिंह आए सिवान में, जीरादेई में आए, क्या कहिएगा? उनकी सोच को कितना फायदा मिलेगा जनसुराज के लोगों को? बहुत फायदा मिलने वाला है। सर आए हैं तो उनका स्वागत है, यहाँ पे पहली दफा आए और हम लोगों के लिए आए, तो बहुत फायदा मिलेगा उनके आने से। मजबूती बढ़ेगी हमारी पार्टी की। जो अनुभव है उनका कितना काम आएगा? बहुत काम आएगा।